तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे किसके बारे में बच्चों? वन एवं वन प्राणी संसाधन में क्या पढ़े थे आप लोग कि वनों के ह्रास के कारण क्या क्या थे और उनको बचाने का क्या क्या प्रयास करना चाहिए। आज देखिए उसी से संबंधित अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका, कहता कि मानवीय जीवन के कारण वन जीवों पर प्रभाव। कहता कि ये जो हम मानव है उसका वन जीव पर क्या प्रभाव पड़ता, समझिएगा। कह रहा है कि मानवीय जीवन के कारण वन्य जीवों पर प्रभाव। तो ये तो भाई जितना भी जो वन पर प्रभाव होता है वो किसके कारण होता है? मानव की अपनी आकांक्षाओं को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, सब चीज को क्या करता है, तहस नहस करता है। तो कहता कि समझिए पहला क्या क्या कहता है, वन्य जीवों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है किसके कारण? मानवीय जीवन के कारण। तो जैसे पहला क्या है, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब समझते हैं ना, अभी जैसे चल रहा है कि सरकारी जमीन पर सड़क किनारा लोग घर बना लिया हुआ है, तो सरकार उस जमीन को क्या कर रहा है, खाली करवा रहा। अतिक्रमण वही हुआ। दूसरा हुआ प्रदूषण जनित समस्या। बड़ा बड़ा फैक्ट्री ले आया, उससे धुआं निकलेगा, वन्य जीव उसको पूरा सही ढंग से, वन्य जीव सही ढंग से उसको क्या होगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी कि जो आपका वायुमंडल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो केवल वन्य जीव के लिए ही नहीं है, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव जीवन है ना उसके लिए भी क्या ये समस्या है। करता आर्थिक लाभ ना, पुष्पा चंदन का लकड़ी बेच बेच कर पैसा ज्यादा, देखे ना फिल्म उसी में बनाया गया। देखिए हर प्रकार का फिल्म बनता है। अब आपको कहां से जागरूक होना है ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस फिल्म से क्या सीख लेना चाहते हैं। आजकल बुराई तो जल्दी सीख लेता है बच्चा, लेकिन अच्छाई चीज को जल्दी नहीं सीखता है। हाँ, हीरो हीरोइन ऐसे केस कटाएगा, ऐसे स्टाइल हेयर स्टाइल रखेगा, ऐसा ड्रेस पहनेगा, एक्सीडेंटल जींस पहनेगा, तो वो सब सीखेगा। लेकिन उसमें अपने माँ बाप के बारे में बताया रहता है कि अपने माँ बाप के बात मानने के लिए बेटा बेटी क्या नहीं करता है, लेकिन वो नहीं सीखेगा। सीखेगा क्या, बुराई। अच्छाई, बुराई जल्दी हावी होता है ना लोगों पर, अच्छाई चीज जल्दी हावी नहीं होता है। तो समझिए, तो इसी में से पहला क्या, प्राकृतिक आवासों का क्या अतिक्रमण। मतलब क्या कि जो प्राकृतिक रूप से उसका जो आवास बना हुआ है, आप उस आवास को क्या कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। उस आवास को क्या कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो समझिए क्या कहता है, कहता है कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण का मतलब समझेगा। कहता है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास, आवास का मतलब क्या, घर, जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि क्षेत्र है। किंतु जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य बड़ी परियोजना के कारण इन क्षेत्रों का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण इनके आवासों का अतिक्रमण हो रहा है और इसके साथ इसके प्रजनन दर में भी काफी कमी आ गई। कह रहा है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास मतलब क्या, उसका जो घर क्या है उसका, या तो जंगल है या मैदानी क्षेत्र है या नदियां है। नदी जलीय जीव के लिए क्या है, नदी है ना। देखते हैं ना हम लोग के इलाका में क्या होता है, कभी कभी नदी में दवाई डाल दिया जाता है, जिससे जलीय जीव क्या हो जाता है, मर मर के क्या ऊपर में उपलाने लगता है ना, होता है कि नहीं। और ये खास दिन हम लोग के क्षेत्र में होता है, एक खास दिन कब बताते हैं, छठ के अगला दिन। हाँ, सभी लोग मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नदी तालाब में क्या करता है, दवा डाल देता है, जिससे बहुत सारे जलीय जीव क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक मृत्यु हुआ मतलब जानबूझ करके। तो ये मानव की गलती के कारण है, मानव ही उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं है। तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि
क्षेत्र है क्या उसका, आवास, उसका क्षेत्र क्या है, आवास। किंतु जनसंख्या किंतु जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध एवं अन्य बड़ी परियोजना के कारण इन क्षेत्रों का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। कहता कि बड़ा बड़ा विकास होगा, मान के चलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो इसको अपना आवास पूरा करने के लिए क्या करेगा, जंगल की कटाई करेगा। क्या करेगा, जंगल की कटाई करेगा। अब जंगल में नहीं जाकर के घर के अगल बगल में भी पेड़ पौधा रहता है, उसको भी क्या करता है, ये काटने का काम करता है घर बनाने के लिए। बड़ा बड़ा औद्योगिक विकास मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगेगा, तो उस क्षेत्र में जितना भी पेड़ पौधा होगा उसको भी काटेगा। ये सब डिस्कशन तो प्रतिदिन हम लोग करते ही आ रहे हैं। शहरीकरण, नया नया शहर का विकास करता, बड़े बड़े बांध, तो जिस क्षेत्र में बांध बन जाएगा, बड़ा बड़ा बांध बनेगा, उस क्षेत्र में जल का जमाव क्या होगा, अधिक। बांध क्यों बनाया जाता है, जल को रोकने के लिए। तो जल जब रुकेगा तो उस क्षेत्र का जितना भी पेड़ पौधा रहेगा वो क्या होगा, तब पानी के अधिकता के कारण क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब पानी उसकी क्षमता है प्रतिदिन 2 लीटर का, आप उसको दीजिए 10 लीटर, या प्रतिदिन उसी में रख दीजिए। हर एक प्रकार का ना पेड़ पौधा होता है, जलीय पौधा अलग होता है, स्थलीय पौधा अलग होता है। जलीय पौधा को स्थल पर ला करके रख दे तो क्या होगा, कुछ दिन में सूख जाएगा, नहीं होता है। जैसे केचली है ना, जलीय पौधा है, आप उसको ला करके रख दीजिए। कमल का फूल क्या है, जलीय पौधा है, उसको ला करके बाहर में रख दीजिए, क्या होता है, सूख जाता है कि नहीं, सूख जाता है। और जब स्थलीय पौधा को जल में जाकर के रख देंगे तो भी क्या होगा, सूखेगा कि नहीं सूखेगा। तो बांध बनाने से उस क्षेत्र में क्या होता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो पहले स्थल था अब वो बन गया क्या, क्षेत्र, जलीय क्षेत्र बन गया, तो जिसके कारण वो भी पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा कुछ दिन के बाद। तो उसकी क्षमता उतनी है नहीं जल अवशोषण करने की, ठीक है। कहता कि बड़े बांध या अन्य बड़ी परियोजनाओं के कारण इन क्षेत्रों का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण इनके आवास हो, किनके आवास हो, जंगली जीव यानी वन्य जीव, हाँ, आवासों का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। इसके साथ ही इसके प्रजनन का मतलब क्या, प्रजनन का मतलब क्या, इसकी संख्या वृद्धि पर भी क्या होता है, रोक लग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रजनन दर बनाया गया है, जैसे हमारा संजय गांधी जैविक उद्यान है, वहां पर गेंडा का प्रजनन कराया जाता है, समझ रहे हैं ना। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में जो है, जिसको जू कहते हैं, पटना में है, हाँ, वहां पर क्या है, वो क्षेत्र, वहां पर गेंडा का प्रजनन यानी गेंडा का बच्चा कैसे जन्म हो ज्यादा से ज्यादा, उसके बारे में वहां पर क्या प्रजनन दर वहां केंद्र खोला गया है। और फिर वहां से जब बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चा को दूसरे जू में ले जाएगा, या मान के चलिए क्या करेगा, उधर जंगल में जाकर के छोड़ देगा, जिससे उसकी आबादी क्या हो, बढ़े, उसकी संख्या बढ़े, जो आज हमें भी पता है और आने वाले पीढ़ी को भी उसके बारे में क्या हो सके, पता चल सके। यही होता है ना। ये जो वेटलैंड है इसका मतलब क्या होता है कि वैसा क्षेत्र जहां की भूमि क्या हो, आर्द्र हो, क्या हो, आपका आर्द्र भूमि हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वेटलैंड कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर क्या होना चाहिए, जल भी रहता है, स्थल भी रहता है, हाँ, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वेटलैंड कहते हैं। यही दिया है ना क्या, हाँ, वेटलैंड का मतलब क्या होता है, चौर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौर चांचर कहते हैं ना। तो चौर चांचर में क्या होता है, वो काफी आपसे क्या होगा, दूर रहेगा, आपके घरों से क्या होता है, दूर होता है। वहां पर पानी की मात्रा क्या होती है, यानी जिसको एक प्रकार का समझिए ना डबरा, उस क्षेत्र में डबरा रहता है, जो घरों से क्या होता है, काफी दूर होता है, उसको चौर चांचर भी कहा जाता है। और हम लोग के इलाका में उसको क्या कहते हैं, चौड़ी, समझ रहे हैं ना। तो चौड़ी में देखते होंगे कि कहीं ना कहीं गड्ढा रहता है, पानी भी जमा रहता है ना, बाद में उसमें क्या किया जाता है, क्या करने के लिए, मछली मारने के लिए, पानी उपच उपच करके। तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वेटलैंड कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे है दूसरा, इसका था क्या, प्रदूषण जनित समस्या। क्या था,
प्रदूषण जनित, कहता है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण। तो देखिए ना क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण, तो प्रदूषण एक कारण से बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है। पहले तुम्हारे गांव में एक भी टेम्पू नहीं हुआ करता था। पहले लोगों का आने जाने का सुविधा जो था, या तो पांव पैदल, यानी तो कठी गाड़ी या बैलगाड़ी से, है ना। तो कठी गाड़ी या बैलगाड़ी या पैदल में कौन सा धुआं निकलता है, धुआं निकलता है उसमें। और जैसे ही कोई वाहन आ गया तो वाहन क्या किया, आपको सुविधा दिया, कम समय में आपको जल्दी पहुंचाने का काम करता है कि नहीं, कम करता है कि नहीं है। तो अब वाहन में तो ईंधन जलता है, वाहन में क्या होता है, ईंधन जलता है, और ईंधन जलने के बाद क्या होता है, उससे धुआं निकलती है, और उस धुआं से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, उस धुआं में क्या उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वातावरण में क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अब उसी के देखते हैं कि उसी में सुधार के लिए अब ई रिक्शा आ गया। ई रिक्शा आपके बगल से भी गुजर जाएगा तो साउंड नहीं पता चलेगा। पहला, एक तो साउंड प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण रुका, दूसरा उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता है ई रिक्शा में। अपना लोग के क्षेत्र में अभी ई रिक्शा चलता है ना, बहुत सारा ई रिक्शा चलता है, तो उससे कोई धुआं नहीं निकलता, तो वो भी क्या हुआ, हमारे वायुमंडल को क्या, तो सरकार दिन प्रतिदिन क्या करते रहता है, बदलाव करते रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी, वैसे औद्योगिक विस्तार भी होगा। क्यों, लोगों की आवश्यकता क्या होगी, बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। पहले आपके घर में यदि दो व्यक्ति थे तो 2 ही आदमी कपड़ा पहनते थे, आज यदि 10 है तो 10 को कपड़ा चाहिए, तो 10 को कपड़ा यदि आपको चाहिए तो कंपनी यदि एक ही रहेगा तो क्या पूर्ति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 आदमी को कपड़ा पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक नया दूसरा प्लांट फिर बैठाना पड़ेगा। तो जो नया प्लांट बैठेगा तो उसमें से तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वायु प्रदूषित होगी कि नहीं होगी। तो यही कहता, दूसरा कहता है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण जीवों की संख्या में काफी कमी आई है। अब आप लोग को बताए ना, पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि अब हम लोग के यहाँ उतना बगुला नहीं दिखाई देता है बगुला, मैना दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, चीलबाज दिखाई देता है, गिद्ध दिखाई देता है अपना लोग के इलाका में, जो कि पहले गिद्ध हुआ करता था, आता था, मवेशी मरता था ना, लोग पहले ही ऐसे मवेशी को फेंक देता था और गिद्ध आकर के उसको क्या करता था, गिद्ध का वही भोजन ही है मवेशी को खाना, मरा हुआ जीव को खाना, यानी क्या, वो एक प्रकार का क्या हो गया, अपघटनकर्ता हो गया, यानी उसको नष्ट करके समाप्त करने वाला, पृथ्वी पर से समाप्त करने वाला हो गया, अब नहीं है। तो वही कहता है कि काफी कमी आई है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणों के साथ परावैंगनिक किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रवाह आदि का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। समझिएगा, जिसको हरित गृह प्रवाह का मतलब क्या, ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लोबल वार्मिंग तो है ना, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, तो समझिए क्या है कि अब परावैंगनिक किरण क्या होती है, सूर्य से अधिक निकलती है। क्यों, क्योंकि हमारा ओजोन परत क्या हो गया है, पतला होते जा रहा है। क्योंकि मानव जो उपयोग कर रहा है एसी का, फ्रिज का, उस समय क्या होता है, क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। हम लोग जो सेविंग लगाते हैं ना, उसमें भी क्लोरोफॉर्म होता है, और क्लोरोफॉर्म वायुमंडल में ओजोन परत को सबसे घातक चीज है। यदि आज ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है, उसकी परत धीरे धीरे कमते जा रही है, जिसके कारण हम लोग को अब गर्मी क्या होता है, अधिक लग रहा है, नहीं लगता है। नहीं तो गर्मी यदि अधिक नहीं लगता तो बच्चों बताइए, पहले पंखा ही नहीं था, पहले लोग हाथ का पंखा से जिंदगी काटता था, नहीं काटता था हाथ का पंखा से, लेकिन क्या है, समझिए। तो कहता कि अम्ल वर्षा कब होता है, आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, काफी अधिक हो जाती है, वहां पर क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। ऐसे भारत में तो अभी तक नहीं हुआ, एक बार हुआ था, बीजिंग में भी हुआ था, चीन का एक शहर है बीजिंग,
जो पूर्ण रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित हो गया था, वहां पर अम्ल वर्षा हुआ था, यानी वर्षा में अम्ल का गिरना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल वर्षा कहते हैं। कहता कि हरित गृह प्रवाह, हरित गृह प्रवाह का मतलब क्या, ग्रीन हाउस। अब देखते हैं कि पहले लोग हाँ, घर क्या चीज का बनता था, फूस का, मतलब क्या, फूस मतलब कांच का घर बनता था ना। उसके बाद थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ था, एल्वेस्टस का बनने लगा, टीन का बनने लगा। अब टीन को भी हटा करके सब लोग क्या करता है, ढलाई करता है। तो ढलाई तो करता है, घर तो छत का होता है, लेकिन गर्मी क्या आती है उसमें, अधिक लगती है, नहीं लगती है, क्योंकि आपका जो ऊपर में जो छत है वो क्या चीज का रहता है, बालू गिट्टी और सीमेंट का, जो गर्म होने पर जल्दी गर्म एक बार हो गया तो उसको ठंडा होने में क्या होता है, समय काफी लगता है। टीना नहीं ना है, एल्वेस्टस नहीं ना है, कि शाम ढला तो ठंडा होने लगेगा, इसको ठंडा होने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। तो लोग अब क्या करता है, ऊपर में घास बिछा देता है छत पर, समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि आपका छत क्या हो, ज्यादा गर्म ना रहे। तो ये सब अब होने लगा है, समझ रहे हैं, छतों पर पेड़ पौधा लगाने लगा है, नहीं लगाने लगा है, जिससे क्या हो, आपका छत क्या हो, हरा भरा। कहता कि हरितगृह प्रवाह आदि का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण इनकी जनसंख्या क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन घटते, और घटते के कारण क्या, विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए बहुत सारे जीव जंतु अब पहले की अपेक्षा अब दिखाई नहीं देता है। पहले कौवा भी ज्यादा हुआ करता था, अब कौवा भी हाँ कम दिखाई देता है। नहीं तो पहले लोग जो जगता था ना बच्चों, वह सुबह का जो जगता था ना, वह मुर्गी की क्या, वाम से, और नहीं तो चिड़िया का क्या, चहचहाट से। लेकिन अब चिड़िया भी अगल बगल में, गांव में तो थोड़ा मिल भी जाता है, शहर में तो कहीं चिड़िया का तो कोई नाम ही नहीं है। तो अब उसके स्थान पर लोग क्या करने लगा, अलार्म लगाने लगा, हमको उठना है तो अलार्म का सहारा लीजिए। तो आप नुकसान पहुंचा रहे तो दूसरा उसका कहीं ना कहीं खोज करना पड़ेगा। फिर है आर्थिक लाभ बच्चों, कहता कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अवैध तरीके से क्या करना, शिकार करना, और शिकार कर अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए करता है, जिसके कारण इनकी संख्या प्रतिदिन क्या होते जा रही है, घटते। अब लोग खा रहा खरगोश का मांस, हिरण का मांस, उसको लगता है कि बहुत स्वादिष्ट है, अब उसका क्या करता है, शिकार करता है। जैसे हम लोग के इधर क्षेत्र में वन मुर्गी को खाता है ना, चिड़िया को खाता है, लालसर जिसको कहते हैं, लालसर आप लोग को इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा। लालसर मिलता है किधर, जहां पर बालुई क्षेत्र होता है, नदी के किनारा। हाँ, और बहुत ही लोग का चॉइस है अपना अपना। हाँ, महंगा होता है, अब खाने का मन है तो पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है। तो ये जो चॉइस है ना, मन का जो, आत्मा का जो चॉइस है ना बच्चों, वो लोगों का भरता ही नहीं है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वन्य जीव या वन को क्या करते हैं हम लोग, नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है, कहता कि अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार, पढ़ा होगा, समझिएगा। कहता कि अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार क्या है, समझिएगा। कहता कि अमृता देवी राजस्थान के विश्नोई गांव का जोधपुर जिला की रहने वाली थी। क्या की थी, हाँ, राजस्थान के कौन सा, विश्नोई गांव, जो कहां पर, कौन सा जिला पड़ता है, जोधपुर जिला की रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को, राजा के दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का क्या किया, विरोध किया था। क्योंकि उस समय में क्या था, राजतंत्र था, उस समय क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या किया उसने, उसका गया राजा का सेवादार लोग लकड़ी काटने के लिए, हाँ, उसका सैनिक लकड़ी काटने के लिए। तो वो जो अमृता देवी जो थी,
वो उसका क्या किया, विरोध किया, नहीं आप लकड़ी काट नहीं सकते हैं। कहता कि राजा के लिए नवीन महल निर्माण के लिए लकड़ी काटा जाना था, यानी क्या उसमें राजा महाराजा था तो उसका तो भाई लकड़ी का घर डिजाइन बनाना था, उसके लिए उसको क्या करना था, लकड़ी काटना था। अमृता देवी के साथ गांव वाले ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। अब देखो कहीं पर कोई चीज होता है तो उसका और भी लोग, सब कोई सपोर्टर भी हो रहा था, कोई उसका विरोधी, कोई कहेगा कि कहीं नहीं राजा का आदमी भागो, मार देगा पीट देगा, लेकिन कुछ आदमी साहस बना करके गया उसका विरोध करने के लिए, उनका भी सपोर्ट किया। महाराजा को जब इसकी क्या हुई जानकारी मिली थी, उन्हें काफी पश्चाताप हुआ। राजा को इस बात को पश्चाताप हुआ क्या कि लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां पर क्या हुआ, मेरा विरोध हुआ। सेना का थोड़े विरोध हुआ, वो तो राजा का विरोध हुआ, क्योंकि राजा का आदेश को क्या किया गया, वहां पर विरोध किया गया। पता है पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। राजा क्या किया, रोक लगा दिया। कहता वर्तमान समय में वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कहता वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीव को बचाने के लिए राज्य के स्तर पर भी, राष्ट्र के स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का मतलब क्या, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कहता कि भारत की संकटापन मतलब क्या, ये जो संकट है भारत में, जो संकटापन है वो किसके कारण, कहता कि पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम कब 1970 में हुआ। कहता कि भारत में जो जो जीव जंतु संकट स्थिति में है उनका एक सूची बनाया गया कि कौन सा जीव जंतु की संख्या दिन प्रतिदिन काफी तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। कहता कि 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI तथा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया। रेड का मतलब क्या, नाम ही है रेड सिग्नल, रेड क्या होता है, खतर, मतलब क्या कि ये विलुप्त होने या तो हो गया है या विलुप्त होने के कगार पर है। कहता है कि इसी क्रम में असाधारण पौधों यानी रेयर प्लांट के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। कहता रेड डाटा बुक इसमें सामान्य प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे से क्या किया गया है, अवगत कराया गया है। कि मतलब सरकार को ये आंकड़ा दिया कि ये जानवर अब क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इनका जितना जल्दी हो सके संरक्षण किया जाए। क्योंकि यदि आज इसकी जनसंख्या वृद्धि नहीं करवाएंगे तो आने वाले समय में ये जानवर या ये पेड़ पौधा हमको नहीं मिलेगा। कहता कि संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है और स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। अब लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को कहेगा कि तुम ये काम मत करो, तुमको हम पैसा देंगे, तुमको ये उपहार देंगे। जैसे देखता है ना कि सरकार जो मान के चलो कोई नियम बनाती, जैसे रोड एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में यदि कोई मान के चलो व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, अब यदि उसको बचा करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, उसको बचा दिया गया, तो सरकार का ये कर्तव्य है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति क्या किया, अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टे इसलिए लोग एक्सीडेंट में मर जाता है, तड़पते रहता है, फिर भी उसको लोग बचाने के लिए नहीं जाता। क्यों, उसी से सवाल जवाब करने लगता है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है। तो प्रोत्साहन तो तब ना दिया जाता जब आप क्या कीजिएगा, कोई अच्छा काम कीजिएगा।
तो वही कहता कि सरकार ये सोचा कि क्या ऐसा करे, तो लोगों को क्या लालच दिया, प्रोत्साहन दिया कि आप ये काम कीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो लोग उसके बारे में यदि एक लोग किया तो लगा अच्छा ये काम किया, हमको भी करना चाहिए। जैसे अभी देखते हैं ना कि अभी का दुनिया क्या है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है। एक व्यक्ति रील्स बना करके फेमस हो जाता है तो उसके पीछे कई गो होड़ लग जाता है, वो कर लिया हम नहीं कर सकते हैं, हम भी करेंगे तो हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो जब अच्छा काम यदि कोई करता है तो उसके प्रति क्या होता है, लोग को भी जुड़ता है, और लोग धीरे धीरे जुड़ जुड़ के क्या करता है, जागरूक होता है। तो वो चीज की क्या हो जाती है, संरक्षण हो जाती है। क्योंकि सब लोग समझने लगा कि इसको नहीं मारना चाहिए, तो जब नहीं मारेगा तो वह उसकी संख्या क्या रहेगी, बची रहेगी। और जब बचेगी तो क्या होगा, उसका स्थिति वर्तमान में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रजनन होगा, उसकी बढ़ेगी संख्या। कहता कि प्रोत्साहन देना। फिर कहता है बच्चों, कहता अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द क्या कंजर्वेशन ऑफ क्या नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये देश की कोई संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो प्रत्येक देश में अपना अपना क्या किया गया है, एक ऑफिस खोला है, और उसका काम ही है क्या कि प्रत्येक देश में वैसे प्रजाति, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, बचाना जिसकी जो क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है। क्योंकि कोई भी चीज एक देश में है तो एक ही देश में नहीं रहता उसके बारे में जानकारी, वो जानकारी क्या होता है, अन्य देशों में भी क्या होता है, फैलता है। तो सभी लोग उसका क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ठीक है।